ठीक है, तो अपन ने लूप ये चलाया, है ना। बाकी पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना। अभी अपन यहाँ पे देखते ही हैं कि अपन ने ले लिया के, कोई नंबर ले लिया है, मान लिया ले लिया 8 3, ठीक है, 4। अब इसको उल्टा इधर से पढ़ना हो, कैसे पढ़ोगे? यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए 4 3 8, कैसे करोगे? हमने लिया है 8 3 4 आंसर, जब रन हो प्रोग्राम तो आना चाहिए 4 3 8। रिवर्स में कैसे पढ़ेंगे? देखो यदि अपन ऐसे लिखते हैं कि रिमाइंडर, है ना, जब तक n ग्रेटर देन 0 नहीं हो जाता, है ना। ऐसा क्यों होगा, सो देखो। जैसे नंबर है 8 3 4, एक करके अलग हमें करना हो तो इसे में क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, 8, है ना, 3 टाइम ले जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में? 830। हाँ, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। ठीक है, अब उसके बाद इसे उठाने के लिए अपन ये लिखते हैं, ये मान लिया हो गया अपना के, है ना। तो इसे जब उठाना हो तो अपन लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल्स टू, है ना, के रिमाइंडर 10, इसे रिमाइंडर मिल जाएगा। अब इसे हमें बनाना हो नया n, यहाँ पे क्या लिखेंगे? नया के बनाना है, के इक्वल्स टू, है ना, सीधे ऐसे लिखे तो डिवाइड इक्वल्स टू क्या, 10। ठीक है, ये रिमाइंडर उठाने के लिए, हाँ, परसेंट के साइन से ये वाला मिलेगा। तो अभी क्या आ जाएगा के में? 80। ठीक है, देखें करके आता है क्या? अच्छा, यहाँ पे लिखा 10। ये फाइनल चल गया क्योंकि हमने यहाँ पे वैसा कुछ दिया ही। अरे रुक जा, ऐसे चलता रहेगा। हाँ, अब उसके बाद अगेन अभी अभी कितना बच गया? 33 बच गया ना ये। तो फिर अगेन क्या करेंगे, ये वाला फिर चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8, और रिमाइंडर कितना बचेगा? फिर अब क्या बचा? 8। ठीक है, अगेन इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या बचेगा? 0।
और यहाँ पे बच जाएगा। समझ में आया? तो दो ही चीज चल रहा है, कब तक चल रहा है? जब तक कि जीरो नहीं हो जाता है, जब तक कि जीरो नहीं हो जाता है ना? जब तक कि जीरो नहीं जाता है, किसकी वैल्यू? के की वैल्यू। तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है। हम्म, हमें दोनों चीज करनी होगी। क्या क्या? कुछ भी लिख दो, क्या करो। ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे? वाइल, हाँ, जब तक जीरो से बड़ा रहेगा तब होता रहेगा क्या? सीधे प्रिंट कर दो कि परसेंटेज, और ये जो हमारा है के, वो अपडेट होता रहेगा, इक्वल्स टू कितना? 10 से। ठीक है। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बट ये दे देगा पॉइंट में। हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए नंबर वैल्यू। तो लिखना पड़ जाएगा यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोट। तो छोटा नहीं बता क्या था? छोटा ही तो है। ठीक है। एंड इक्वल्स टू स्पेस, एक्सेप्ट रहने दो। हो गया ना? ये था 6 4 8। ये तो, चलो कर। ठीक है, तो इसमें जीरो रखा है ना, और इसमें लाके आर की वैल्यू यानी रिमाइंडर जुड़ता जाएगा, एस की वैल्यू लास्ट में प्रिंट करवा दी। आ गया 18, 6 4 10 और 18। बस यही तो। आप कुछ भी कर सकते हैं जब एक एक डिजिट अलग करने आ गया तो। हाँ, चलो अब करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप देखो, फॉर लूप का सिंटैक्स ऐसे होता है, फॉर आई इन रेंज। ठीक है। कहाँ से? जहां तक चलाना है उससे एक ज्यादा चलाना पड़ेगा, क्योंकि कम चलता है। फिर जिधर चलाना है बढ़ाते जाना है तो +1, घटाना है तो -1। बढ़ाना हो तो बिना लिखे भी चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से।
उल्टा चलाना हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1। ये उल्टा भी चल जाएगा। ठीक है। अब कोई लिस्ट है यहाँ पे, लिस्ट ऐसे बनाते हैं ब्रैकेट्स में, इनसे एक एक वैल्यू रीड करना है, तो सीधे यहाँ पे लिख देंगे ए। तो आई क्या करेगा, ए का एक एक एलिमेंट बाहर निकाल लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच एलिमेंट जो है वो, इसका देखो रेखक यहाँ पे रीड कर रहा है, इसके बिफोर वाला था फॉर लूप, ये फॉर ईच है ना। तो ईच एलिमेंट ऑफ ए है ना गोज टू आई। ए का एक एक एलिमेंट आई में आते जा रहा है स्टार्ट से एंड तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया फॉर ईच लूप। इसको उल्टा रीड करना हो तो फिर यहाँ पे रेंज लेना पड़ेगा। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, हमें 0 लेना पड़ेगा। यानी जब भी लिस्ट बनाते हैं ना, इसकी इंडेक्सिंग होती है ए का 0, ए का 1, ए का 2, ए का 3, ए का 4। तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 है ना, हमें कितना लेना पड़ेगा, 4 तक, 0 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 5 क्योंकि एक कम चलता है। फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए का आई। अच्छा, उल्टा चलाना हो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 से लेकर के -1 करना पड़ेगा, तब 0 तक चलेगा। और एक घटाना भी पड़ेगा। चल गया उल्टा, है ना। इधर से ए का 4, ए का 3, ए का 2, ए का 1, ए का 0। ठीक है, तो घटाना भी यार 0 से ऊपर तक, तो इसलिए -1 कर। ये जैसे 1 से 10 तक नंबर आ रहा है। अब मुझे टेबल निकालना हो किसी भी नंबर का, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे कोई नंबर ले लिया के इक्वल्स टू 9, 9 का टेबल निकाला हो तो क्या करेंगे, के का टेबल निकालना हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 9 से 19 तक सारे नंबर का टेबल निकालना हो, फिर कैसे करेंगे, 9 से 19 तक सारे नंबर का टेबल निकालना है, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 14 15 16 17 18 19, सबका निकालना है एक साथ। ठीक, इसका भी लूप चलाना पड़ेगा ना, फॉर। ठीक है, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, के इन रेंज, हाँ, 9 to 20 है ना। और इनको थोड़ा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा ना। और जैसे ही नया टेबल आएगा तो लाइन चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट। ऐसे ही लिख दो तो अपने आप ले लेगा सिलेक्शन। आ गया, करो। 1 से 10 तक सारे नंबर का फैक्टोरियल निकालना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट तो फैक्टोरियल निकालो।
है ना, इसको तो भी हटा दो। फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना है वहां से लूप चलना शुरू करेगा, 1 से 10 तक निकालना है, ठीक है। वो सपोज कोई नंबर है के, 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो अपन को इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब यहाँ से के से स्टार्ट करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा कहाँ तक, 1 तक, यानी 0, इंटू करना है ना सबसे। फैक्टोरियल के लिए लेते हैं एक f = 1, और f में इंटू होता जाएगा, यही है ना, f इंटू = i, यही होगा। और i एक एक घटता जाएगा ना, n यहाँ कहाँ है, यहाँ ये ले रखा है कि, ठीक है, और बाहर प्रिंट हो जाएगा क्या, f हो गया। यहाँ पे देखो f कितना है अभी, इसको कमेंट बोलते हैं, हैश को, कितना है 5, ठीक है, इंटू हो जाएगा i से, i कितना है अभी, नहीं नहीं अभी f कितना है, 1 है ना, 1, ठीक है, और i कितना है 5, i कितना से शुरू हो रहा है, k से शुरू हो रहा है ना, मतलब कितना है 5, कितना हो गया 5, ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी हो गई 5, वापस से जाएगा यहाँ पे, है ना, इसमें क्या हुआ कि एक घट गया, है ना, देखो तभी कितना है यहाँ पे 1 है, f k में 5 है ना, 5 आया, f में कितना हो गया 5, ये यहाँ जाएगा घट जाएगा, कौन k घट गया, है ना, ठीक है, अब आ जाएगा 4, ठीक है, तो अब अभी क्या हुआ यहाँ पे, 0 नहीं हुआ है ना, k 0 नहीं हुआ ना, कितना है 4, तो अंदर आया, अब क्या हो जाएगा f कितना है 5, तो i हमारा कितना हो गया, 4 हो गया था ना, नहीं नहीं ये आई, ये सब आई के लिए काम कर रहे हैं, एक बार आई की यहाँ वैल्यू कितनी हो गई के, थी है 5, यहाँ पे क्या हो गया था 1 इंटू, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, आई कितना है 5, ठीक है, और एफ कितना है 1, तो 1 इंटू ये था 5, अब आई घट के कितना हो जाएगा 4, तो अब एफ इंटू आई यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 20, ठीक है, अब आई एक और घट जाएगा, तब हो जाएगा 3, एफ में इंटू 3, 60, ठीक है, अब उसके बाद अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा आई घट के, अब कितना हो जाएगा आई घट के, यहाँ 3 था ना, अब कितना हो जाएगा 2, ठीक है, तो एफ इंटू आई 2 कितना हो गया 120, अब आई घट के कितना हो गया 1, अब आई घट के कितना हो गया 0, काम खत्म, ठीक है, एफ की लास्ट वैल्यू कितनी हुई 120, आ गया, लिख लो, जैसे फैक्टोरियल निकल जाए, हाँ इसको लूप में ये डालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे फॉर के, है ना, इन रेंज
से लेकर के 11 कर देंगे तब 10 तक आएगा। देखा, बढ़ता जाएगा। और इसको अंदर कर देंगे ना, ये भी अंदर हो जाएगा। यही राजा, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सही है सब, रन कर। आ गया, 1 का, 2 का, 6, 3 का, 4 का, 5 का, हो गया। लिख लो।